सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपके लिए एक और गुड न्यूज। जितने भी साथी हमारे यहाँ पर इस चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी छात्रों के लिए जो इंग्लिश से बहुत हाथ अपना तंग रखते हैं। तो जिनका हाथ इंग्लिश में तंग है, जो इंग्लिश में वीक है, उनके लिए ये वैकेंसी एक संजीवनी का काम कर सकती है। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए ही बनी हुई है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 10,000 से ज्यादा पद जो है वो इसमें एक्सपेक्टेड है। वैकेंसी कब आएगी, कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो सारी चीजें हम इसमें डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्रामीण बैंक आरआरबी भर्ती 10,000 से ज्यादा पदों की। बिना इंग्लिश के बैंकर बनने का एक शानदार मौका। इसमें योग्यता क्या होगी, इसमें सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पिछले 3 वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, वो वैकेंसी यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि वो वैकेंसी 5,564 वैकेंसी क्लर्क की थी। बात करते हैं हम ऑफिसर स्केल यानी पीओ की, तो 2,529 वैकेंसी थी। यानी कुल वैकेंसी आपकी 8,093 वैकेंसी 2023 में आई थी, जिसमें पीओ और क्लर्क दोनों ही शामिल थे। 2024 में भी लगभग जो वैकेंसी 2023 में थी, वही वैकेंसी आपको 2024 में भी देखने को मिली, 5,585। अगर हम बात करते हैं पीओ की, तो वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज हुई थी, और ये वैकेंसी आपकी 3,499 वैकेंसी थी। यानी कुल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो 9,084 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। 2000 जब 25 आया तो क्लर्क की वैकेंसी में बम्पर बढ़ोतरी हुई, और 8,034 यहाँ पर ये वैकेंसीज जो है वो देखने को मिली है। अब 4,128 पीओ में भी वैकेंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो लगातार आपने देखा कि वैकेंसी हर साल यहाँ पर ग्रामीण बैंक में इंक्रीज हुई है। अब ये वैकेंसी कुल जो यहाँ पर है 12,162। अब हम बात करते हैं 2025 के बाद, अब हम बात करते हैं 2026 की। 2026 में ये कितनी वैकेंसी हो सकती हैं, तो ये मान के चलिए एक्सपेक्टेड जो अपना आंकड़ा है वो लगभग 7,500 वैकेंसी के आसपास, 7,500 प्लस वैकेंसीज के आसपास आपका यहाँ पर क्लर्क की वैकेंसी रहने वाली है। और लगभग अगर हम बात करें तो 3,200 से 3,400 वैकेंसी लगभग आपकी यहाँ पर किसकी रहने वाली है, पीओ की रहने वाली है। तो यानी कि कुल मिला के वैकेंसीज आपकी लगभग 10 से 11,000 फिर से आपको एक बार देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं वीडियो में आगे, तो जो एग्जाम डेट है, जैसा कि यहाँ पर अभी बात करें ऑफिसर स्केल की, तो ऑफिसर स्केल में आपका जो यहाँ पर वैकेंसी 1 की है वो 21 एंड 22 नवंबर 2026 में आपका जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है। टेंटेटिव डेट दे दी गई है। अब हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, तो ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है, इसका जो आपका जो एग्जाम होगा प्री एग्जाम, वो 6, 12 और 13 दिसंबर 2026 में होगा। यानी आपके पास लगभग अभी 7 से 8 महीने का समय बचा हुआ है। अब यहाँ पर बात करें मेंस का एग्जाम, तो मेंस का जो एग्जाम है वो आपका 20 दिसंबर को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। किसके लिए, पीओ के लिए, ठीक है। ऑफिसर स्केल अगर सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये भी आपका 20 दिसंबर को ही मेंस का एग्जाम होगा। लेकिन क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का जो एग्जाम है वो अगले साल यानी 30 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। तो ये वैकेंसी का एग्जाम डेट पहले से ही कैलेंडर फिक्स है कि इस डेट में इनका एग्जाम आ जाएगा, ठीक है, इस डेट में इनका एग्जाम हो जाएगा। अब जो 28 जो वैकेंसी, 28 जो पार्टिसिपेट करने वाली जो बैंक है, वो कौन कौन सी बैंक है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक की, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की, असम ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, इसके अलावा गुजरात, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुदुवे, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगह अब आपकी पता है कि एक बैंक बना दी गई है। जैसे यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, राजस्थान के तो राजस्थान ग्रामीण बैंक। तो ये सारी वैकेंसी जितनी ग्रामीण बैंक थी सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया और स्टेट का नाम दे दिया गया है। तो ये वैकेंसीज आपको अपने स्टेट में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करें कि आरआरबी पोस्ट,
यानी कि मिनिमम जो एज है क्लर्क के लिए वो आप यहाँ पर ध्यान रखिए 18 साल है। बात करते हैं पीओ की, तो पीओ में भी मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष रखी गई है। मैक्सिमम एज इसमें 28 वर्ष होती है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 2 साल की इंक्रीमेंट होती है, 30 साल इसमें मिनिमम जो एज है वो आपकी मैक्सिमम एज में 12 साल का डिफरेंस होता है और यहाँ पर 10 साल का डिफरेंस होता है। बात करें इसमें एज की छूट की, तो एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल के लिए, ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी है तो आपके लिए 10 साल का यहाँ पर छूट का प्रावधान रहता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप क्लर्क का वैकेंसी के लिए आप आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम किसी भी ग्रेजुएशन में, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या फिर कोई भी डिग्री हो, कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। हम बात करते हैं पीओ की, तो पीओ में भी सेम आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, इसमें कोई मायने नहीं रखता। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको साथ साथ में स्थानीय भाषा में आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि जैसे कि आप बात करें कि छत्तीसगढ़ में है या बात तमिलनाडु की बात करते हैं, हम बात करते हैं किसी असम की बात करते हैं, तो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर का जो कार्य करने वाला जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लर्क की बात करें, तो क्लर्क के एग्जाम के लिए आपके पास 2 एग्जाम कंडक्ट होते हैं। अब इन 2 एग्जाम में एक तो होता है प्री और एक होता है मेंस। अगर आप पीओ लेवल के लिए जाते हैं तो आपके 3 एग्जाम होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है और इसमें इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है, ठीक है। फाइनल जो मेरिट बनती है वो आपके मेंस के मार्क्स के आधार पर होती है, यानी कि प्री क्वालिफाइंग होता है और मेंस में जो मार्क्स आपके होते हैं वो ही आपकी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर पीओ की बात करें तो मेंस प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, मेंस के और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो आप लोग यहाँ पर उनके कट ऑफ बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, इसमें 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर प्री एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्री एग्जाम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। रीजनिंग की बात करें, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 25 मिनट का टाइम होगा। टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको 80 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए जो टाइम है वो आपका 45 मिनट रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी आप ये क्वालिफाई कर पाते हो। इसके बाद अगर हम बात करें मेंस जो है, मेंस में आपके सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपके जो सब्जेक्ट आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कुल मार्क्स की तो 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 200 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के ही होंगे, ठीक है। और टाइम जो इसमें होगा वो कितना होगा, 120 मिनट का निर्धारित किया जाएगा। अब इंटरव्यू जो होता है वो केवल किसके लिए होता है, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू जो होता है वो ओनली सिर्फ पीओ के लिए होता है और ये ध्यान रखिए हर एग्जाम में, हर स्टेज में आपको 0.25 यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग से भी गुजरना पड़ता है। तो क्वेश्चंस वही करें जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, सही सही आते हैं। अब जो इंटरव्यू होता है पीओ के लिए होता है, इंटरव्यू जो होता है आपका वो आपका 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बेटा, 100 मार्क्स का होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, 35% एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए होनी चाहिए। यानी 40% से कम मार्क्स आपके वहां पर अगर आएंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे पीओ के अंदर। द रिलेटिव वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 80 और 20, यानी 80% आपका जो रिटन एग्जाम होता है उस पर डिपेंड होता है और 20% जो होता है वो आपका इंटरव्यू का वेटेज भी देखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के टॉपिक्स। प्रीलिम्स के टॉपिक जो मैथ्स में होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, एसआईसीआई, रेशियो, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एज, पार्टनरशिप, बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट और टेबल चार्ट। मेंस में क्या होता है आपका, एडवांस लेवल पे डाटा डी आती है, साथ साथ में डाटा सफिशिएंसी भी होती है इसमें, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड एजेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वलिटीज ये आपको देखने को जरूर मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका पजल जो होता है लीनियर, सर्कुलर और फ्लोर बेस्ड होता है। सिटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ पर रो, सर्कल, स्क्वायर का मिल सकता है। इनइक्वालिटी मिलेगी, सैलरिज्म मिलेगा, ब्लड रिलेशन मिलेगा, डायरेक्शन डिस्टेंस मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा और अल्फा न्यूमेरिक या नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। मेंस की बात करते हैं तो एडवांस लेवल की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा, कोडिंग इनइक्वालिटी आएगी, लॉजिकल इनइक्वालिटी आएगी, मशीन इनपुट होगा, लॉजिकल रीजनिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, अजम्पशन, ये सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी होगी, डिसीजन मेकिंग होगा और एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट भी रीजनिंग में देखने को मिलते हैं मेंस के एग्जाम्स के अंदर। फिर हिंदी जो है इसमें इंग्लिश नहीं होती, अच्छी बात है। तो इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन होता है, बेसिकली आप हिंदी चूज करेंगे क्योंकि जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम होता है। इसमें आपका गद्यांश हो गया, त्रुटि सुधार हो गया, बाकी क्रम हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति होगी, बाकी सुधार हो गया। इसके अलावा पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए, वर्तनी की त्रुटि हो गई, मुहावरे और लोकोक्तियां हो गई, समास, संधि, तत्सम और तद्भव हो गए, वाक्य में उपयुक्त शब्द के चयन हो गए। ठीक है, फिर बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का सिलेबस आप ध्यान से देख लेना। इंग्लिश आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वोकैबुलरी हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, सेंटेंस एंड करेक्शंस हो गए और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 8 मंथ की, बैंकिंग, इकोनॉमी, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, समिट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल टर्म्स, बेसल एंड नॉर्म्स, एनपीसीआई, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, ये आपको देखने को मिलेगा। स्टैटिक जीके आपको मिलेगा, साथ साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेंगी और बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड बैंकिंग करंट अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपका सिलेबस, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री, जनरेशन, टाइप आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया, एमएस ऑफिस आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग हो गया, डाटाबेस हो गया, सिक्योरिटी टूल्स हो गए एंड वायरस हो गए और शॉर्टकट कीज एंड कंप्यूटर, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है और पूरे की पूरी भर्ती प्रक्रिया का मैंने आपको सब समझा दिया। तो ध्यान रखिएगा, अब वैकेंसीज जो है बहुत जल्दी आउट होने वाली है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बना दूंगा एक और, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है, क्योंकि अब जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी वो 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि वैकेंसीज आने के बाद आपके पास समय नहीं होगा तैयारी करने का, तो आपके पास 7 से 8 महीने हैं, इनमें आप जम के तैयारी कर लो, क्योंकि कम से कम सिलेक्शन के लिए 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं, वो भी जम के तैयारी करने के लिए। तो अभी कमर कस लो और उतर जाओ मैदान में और कर दो इस बार फतेह, क्योंकि सिलेक्शन लेकर इस बार हर हालत में एक सीट पक्की करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।